नए साल के स्वागत के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह से तैयार है। 2025 बीतने में कुछ ही घंटों का वक्त जो है वो बचा है और ठीक 12 बजे नए साल 2026 का आगमन होगा। और नए साल का जश्न मनाने के लिए मुंबई में जो है तरह तरह से जो है जश्न मनाई जाती है। खास करके बार, पब और रेस्टोरेंट में बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अलग अलग तरह की पार्टियां आयोजित की जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू इलाके में आरूबा पब के ठीक बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से नए साल के जश्न की तैयारी यहाँ पर की गई है। पूरा का पूरा बार, रेस्टोरेंट, पब जो है वो फुल हो चुका है और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। और इस बार कई ऐसी हमारे साथ कुछ और जो पब के जो रेस्टोरेंट ओनर हैं वो मौजूद है। सर, किस तरह से जो है तैयारी जो है इस बार की गई है नए साल के जश्न को लेकर? सबसे पहले सभी को धन्यवाद और सभी को आर्थिक बधाई हो। और हर साल की तरह इस साल भी जोरों शोरों से मनने जाने वाला है। और मुंबई में हमने ये अरूबा करके हमने एक ग्रीक का थीम हमने यहाँ पे लाया हुआ है कि जो भी मुंबई के सैलानी हैं वो ये इस अवसर पे दुबई, बैंकॉक, बाली वगैरह जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मुंबई में समय की पाबंदी है। तो फिर सरकार का शुक्रगुजार है कि उन्होंने अभी समय पे उन्होंने हमको 5 बजे तक का समय दिया हुआ है। तो उससे सब जितने होटल इंडस्ट्री वाले उनके अंदर एक उत्साह है कि ऐसी उम्मीद है कि शायद ये टाइम मुंबई शहर में हमेशा के लिए हो क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन शहर है। हमको सरकार को हमें रेवेन्यू मिलेगा इस इंडस्ट्री से। तो उसी तरह से सब उत्साह में हमारा ये अरूबा होटल जू में स्थित है। तो हमेशा की तरह ये इस बार भी टोटल टेबल सोल्ड आउट हो चुके। तो बस उनके वेलकम के लिए हम बाहर खड़े। कुछ अलग से थीम जो है इस बार क्रिएट किया गया, जो लोग जश्न के लिए आएंगे उनके लिए कुछ खास इंतजाम जो है आप लोगों की तरफ से कीजिए? कुछ नहीं, सबके सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। जो गोवा में हादसा हुआ वो नहीं होवे फिर से, और हम चाहते कि अच्छे से सेलिब्रेट करें। और जो बैंकॉक, दुबई जाते और हमारे टूरिज्म पे जो असर हुआ है, हम ये चाहते हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया है। सुबह 5 बजे तक 24, 25 और 31 5 बजे तक की परमिशन दी, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी घटना नहीं हो जिससे 31 और ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर। अगर हम देखें कि जिस तरह से गोवा में हादसा हुआ, कई लोगों की मौत हुई, उसमें एक सिक्योरिटी नेग्लिजेंस जो है वो लापरवाही कई निकल कर सामने आई। उसके बाद मुंबई में भी फायर ब्रिगेड की टीम हो या फिर बीएमसी की टीम है, वो जो है एक्शन लिए, कई होटलों पर इंस्पेक्शन किए। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह की कोई भी घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर किस तरह से आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई है? और जो लोग यहाँ पर आएंगे जश्न मनाने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से इंतजाम? हाँ जी, कैसे जो गोवा में जो घटना हुई है तो उन्होंने जो फायर के उन्होंने वो सिस्टम के लिए उन्होंने वो सही से उन्होंने कुछ अरेंजमेंट नहीं था या कुछ सिक्योरिटी पर्पस उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उनकी जो फायर डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने ही सबको बहुत सारे नोटिस, बहुत सारे उनको हमें गाइडलाइंस दी गई। तो उस गाइडलाइन को हमने फॉलो कर दिए। उनके 2 बार ऑडिट हो चुके। तो उसी को वो जो गाइडलाइन को नज़र रखते हुए हमने सारी जो सुरक्षा तहत सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। CO2 गैसेस वगैरह हमने सब इम्प्लीमेंट कर दिए क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के परे हमको यहाँ आने वाले सब फैमिली क्राउड है, तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखती है। तो हमने पूरी सुरक्षा और भीड़ में शायद अब यहाँ पे बहुत भीड़ होगी, तो उसके तहत हमने सिक्योरिटी पर्पस हमने बाउंसर्स हमने बढ़ा दिए। तो आशा है कि सब शुभ मंगल हो जाए। सुबह 5 बजे तक का जो टाइमिंग रखा है उससे किस तरह से आप होटल मैनेजमेंट के लिए देख रहे हैं, खास करके बार, रेस्टोरेंट, पब? अगर हम देखें कोविड के आसपास, कोविड के दौरान जो है होटल मैनेजमेंट जो है क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, उसके बाद से किस तरह से बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा है, खास करके न्यू ईयर, क्रिसमस के लिए दिन जो है किस तरह से अहम होता है? हाँ जी, असर तो बहुत पड़ा था। कोरोना में हमारे भी 2-3 होटल्स पे हमारे बहुत असर पड़ा था, लेकिन अभी 5 सालों से लेकिन सब सेटल हो चुका है। तो हमारी उम्मीद यही है कि सरकार से कि शायद ये भारत की ये इकोनॉमी कैपिटल है मुंबई,
शायद इसी को जैसे 24, 25, 31 हर साल गवर्नमेंट परमिशन देती है सुबह तक, तो चाहता हूँ कि मुंबई को फ्री कर दे, मुंबई को फ्री होल्ड कर दे, जैसे बैंकॉक, दुबई 5 o'clock तक उनका रेवेन्यू उसी तरफ से। आज यहाँ से जितने सैलानी जो बाहर जा रहे हैं उसका कारण ये है कि वहाँ पे सुबह तक चालू है कि लोग पार्टी करने अपनी मर्जी से पार्टी करते हैं। वो उसमें लाइसेंस के तहत उसका हम ऑलरेडी हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि 21 साल के ऊपर उनको शराब देनी, तो वो बहुत सारे नियम लागू कर सकते हैं, उससे मुंबई को भी पूरी रात पूरा सुबह तक खोल सकते हैं, तो फिर बहुत असर गिरेगा। ताकि अभी जितने मुंबई के क्राउड है वो बाहर जा चुके हैं, लेकिन ये अभी जो हमारा अरूबा, ये जो हमारा ब्रांड है, तो उसको ये जो ध्यान में रखते हुए कि हमारे टेबल पूरे सोल्ड आउट है, तो आशा है कि सब इस चीज़ का आज दिन का खुशी से मजा लेंगे। नए साल के जैसे आप देख रहे हैं कि इनका बताना है कि नए साल के जश्न के मौके पर तमाम जो मुंबई के होटल, पब और बार, रेस्टोरेंट है, सारी सीटें फुल है, लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी उमड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से निजी बाउंसरों को भी तैनात करके रखा गया है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी जो है एक सबसे बड़ी वजह है, और ना सिर्फ प्राइवेट गार्ड की तैनाती जो है वो की गई है। और अगर बात करें तो मुंबई के तमाम जो पब, बार, रेस्टोरेंट हैं जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन होता है, वहां पर मुंबई पुलिस की भी पैनी नज़र है। सादे कपड़ों में मुंबई पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उनकी पैनी नज़र रहेगी, और सीसीटीवी कैमरे का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।